सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। धन्यवाद पिता, सुंदर से सुबह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सुंदर से सुबह के लिए जो खुदावंद आपने हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आपने जो आशीष दी, उन्हें जीवन दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी आज इस प्रार्थना को सुबह के टाइम जितने भी मसीह भाई बहन सुन रहे हैं, उस सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद ने आपको, आपके परिवार को, आपके घर के, आपके बच्चों को, सभी को सुरक्षित रखा है। इसीलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियों का आज हम सामना कर रहे हैं, लेकिन इस प्रार्थना के द्वारा और इस वचन के द्वारा, क्योंकि शैतान आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए वचन को सुनते हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आपके घरों से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से यदि हम वचन को याद रखें, यशायाह के द्वारा लिखा गया है अध्याय 14 और वचन नंबर 12 से लेकर के 14 तक, इसको यहाँ पे याकूब ने भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंच करके फंस कर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ पे याकूब कहता है कि जो भी व्यक्ति आज हम अपने ही कामों के ही द्वारा, अपने ही विचारों के द्वारा, अपने ही मन के द्वारा हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार की अभिलाषाओं में, अनेक प्रकार के गलत कामों में, अनेक प्रकार की चीजों से हम खींच करके खुद ही चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो अपनी परीक्षा में पड़ता है वो खुद स्वयं अपनी ही परीक्षा में, अपनी ही अभिलाषा के द्वारा पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ, यदि तुम मेरे पास आओगे तो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। जैसे आपने देखा कि यीशु मसीह के जीवन में 40 दिन तक किस तरीके शैतान ने उसकी परीक्षा ली। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कई बार दोहराया और कई बार कहा कि हे शैतान, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा ले रहा था शैतान, वैसे आपके जीवन में होगा। बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में हैं, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन शैतान कैसा है ये भी बात याद रखिएगा। जिस तरीके रोमियो पुस्तक का अध्याय 1 और 29 में लिखा हुआ है, अधर्म दुष्ट क्या होता है, जो शैतान है वो अधर्म है, वो धर्मी नहीं है जैसे हमारा परमेश्वर है। जिस तरीके परमेश्वर ने कहा आदम और हव्वा को किस तरीके से कहा कि उन्होंने आदम से कहा कि हे आदम, तू किसी प्रकार का पाप मत करना, लेकिन आदम ने क्या परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? नहीं किया। वहां पर आदम और हव्वा ने दोनों ने मिलकर के पाप तो किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर से उसने छुपाने की कोशिश की। लेकिन वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा वचन और मैं धर्मी और पवित्र हूँ, इसीलिए जो मैंने कहा है उसे मैं पूरा करूंगा। और जब वो लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर उन्हें सजा देता है। तो इसीलिए हर प्रकार का दुष्ट आत्मा जो आज हमारे जीवन में है, जो शैतानी ताकत है, क्या आप शैतान को अच्छा समझते हैं? नहीं, क्योंकि शैतान क्या करता है, बैर रखाता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मारपीट, अनेक प्रकार की डाह का मतलब होता है किसी से जलन रखना, किसी से और चीजें मतलब कि जलना, या किसी के पास पैसे है या किसी के पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लोग उसे देख करके डाह करते हैं, उसे जलन रखते हैं। लेकिन मसीह भाई बहन जितने लोग हैं, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जो आप किसी से बैर रखते हैं, क्योंकि शैतान डाह करने वाला, जलन रखने वाला हत्यारा है, वो हत्या करने वाला है और वो झगड़ा करने वाला है। हालेलुया। और वो छल करने वाला है। इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था शैतान आपको हर तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा, आपके बच्चों को हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके जीवन में, आपके घरों में अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के दुख आपके जीवन में लाने की कोशिश करेगा। वो किसी न किसी माध्यम से आपको, हो सकता है किसी से लड़ाई करवा दे, झगड़ा करवा दे, या अनेक प्रकार की बातें हों, या छल करना आपके बच्चों के जीवन में। बहुत सारी बातें यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है
और इसीलिए शैतान इन बातों को लेकर के बदनाम है, क्योंकि शैतान भी उस परमेश्वर का स्वर्गदूत था, लेकिन शैतान ने कहा कि मुझसे बड़ा और कोई ईश्वर नहीं हो सकता। उसने ये संसार को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर को भेजा, यीशु मसीह को सृष्टि पर कि जा करके हर एक इंसानों को सुसमाचार बताओ और उन्हें मुक्त करो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उस सूली पर, उस सलीब पर अपने लहू को बहाया, ताकि उस लहू के द्वारा आज यदि हम प्रार्थना करते हैं हमारे घरों में, हमारे जीवन में, तो हमें क्या है? आशीष मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है वो हर प्रकार की शैतानी ताकत से। क्योंकि लिखा हुआ है शैतान घृणित करता है। क्या करता है? वो घृणित है और घृणा करने वाला है। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको देख करके दूसरे लोग घृणा करते हैं, जलन रखते हैं, आपके ऊपर ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अकलूसियों पुस्तक में इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से कहा गया, अध्याय 3, 5 के 8 में लिखा है, क्योंकि वो क्रोध करने वाला है, रोष बैर भाव रखने वाला होता है, निंदा करने वाला शैतान होता है। इसीलिए बहुत सारी गालियां शैतान जो आप हमें देखते हैं, बहुत सारी बातें आज बुराइयां हैं समाज में। शैतान आपको खुद नहीं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आपके जीवन में ऐसी सारी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी कहा कि पाप को छिपाया नहीं जा सकता है। क्या आदम ने छिपा पाया था? क्या हव्वा ने छिपा पाया था? क्या कैन ने छिपा पाया था? नहीं, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया। क्या हन्या ने जो परमेश्वर के सामने पाप किया, क्या उसने छिपा पाया? नहीं छिपा पाया। इसीलिए नीति वचन या फिर गिनती पुस्तक अध्याय 32 और 23 में लिखा है, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुम्हारा जो पाप है तुम्हारे जीवन में लगेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा गिनती पुस्तक में, और इसी तरीके नीति वचन अध्याय 38 और वचन नंबर लिखा हुआ है 13 में। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। यहाँ पे क्या परमेश्वर ने कहा? नीति वचन के पुस्तक में लिखा है, जो अपने अपराध यानी पाप को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, यानी उसके कामों में आशीष नहीं आती है, बरकत नहीं आती है, उसके जीवन में खुद का सुधार नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, परंतु जो अपने आप को, अपने पापों को मान लेता है, उसको अपने मन से मान लेता है, उसे छोड़ता है, तो उसे परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उस पर दया करूंगा, उसको आशीष दूंगा, उसको बरकत दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज हम इन बातों को समझते हैं, भले हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर से कहते हैं कि हे पिता, मुझसे गलती हुई है, मेरे अपराध और पापों को क्षमा कर और मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, मुझे जवाब दे, मेरे जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख, तकलीफ, हर प्रकार की जो भी आज मेरे जीवन में है वो सब कुछ दूर कर, तो परमेश्वर आप पर दया करेगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको बरकत देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो पाप को छिपाने के लिए कोशिश किए। जैसे आपने देखा था कैन, जब कैन ने हाबिल को मार डाला था तो वहां पर परमेश्वर से कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन परमेश्वर जानता था और कैन से कहा, तू जैसे अपने भाई का हत्यारा है वैसे तू सृष्टि पर, इस संसार पर भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा और एक दूसरे के लोग हत्या करेंगे। आज वो पूरे संसार में है, पूरे पृथ्वी पर है। आज एक दूसरे के लोग मारते हैं, काटते हैं। ये सब बातें कहां से निकल के आई? जिस तरीके से आदम ने पाप को छिपाया, हव्वा ने छिपाया, कैन ने छिपाया, अन्या ने छिपाया, शरीफा ने छिपाया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये सब लोग असफल रहे। कोई भी सफल नहीं हुआ पाप छिपाने में। इसीलिए आज भी हमारे जीवन में यदि ऐसी है समस्या है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने अपने पापों को और गुनाहों को मानना है और ग्रहण करना है कि परमेश्वर इस बात को हम मानते हैं, मन से मानते और दिल से मानते कि पिता हमारे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कर। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में जो भी कुछ आज हमारे जीवन में है उसे बुराइयों को दूर कर, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन और स्वास्थ्य और प्रार्थना और निवेदन करते हैं इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद वो आपके वचनों पे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आज अपने बच्चों से प्रेम करने वाले आप हैं पिता, उन्हें देखने वाले, उन्हें रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार
के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं। उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख और अच्छा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि कोई यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया, परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने। तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदा उन्हें छू। आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है। इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल। मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह
मसीह के नाम से, और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं, उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय मैं देख रहा हूँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। शैतान, ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो यीशु मसीह के नाम से, आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी, वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो, किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जुल्लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए। कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से। आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, आपको घबराना नहीं है। आज आपके हर एक काम सफल होंगे, जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी, आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहां रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है। पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं हैं, इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा। जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भी भगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं। मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे, आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे। आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से, उसको निकाल करके फेंकेंगे।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं। मदद यही है आपकी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेज सकता हूं। जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूँगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है। आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है। आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको उबना नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।